हाय गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए ठंडी सत्ते की, जो कि मैंने आज रात को प्रसाद बनाया था, आपके साथ शेयर किया था। तो चलिए फिर ठंडी सत्ते की पूजा करने चलते हैं। तो आपको भी मैं दिखाती हूँ हम पूजा कैसे करते हैं, अगर मैं शूट कर पाई तो चलिए फिर मेरे साथ बने रहिए। तो ये मैंने थाली तैयार कर ली है माता रानी के लिए। तो इसमें मैंने रखी हैं 2 टिक्कियाँ, जो कि मैंने रात को बनाई थी, आपके साथ शेयर की थी। और साथ में मैंने रखे हैं फल, और ये दिए हैं, और ये कॉटन है। इस कॉटन से ये मक्खन को निकालकर माता रानी की जंडी पर है तो वो लगाएंगे। और ये है सिंदूर, और ये है काजल, और ये है मूली। ये सब हम माता रानी के लिए यूज करेंगे। तो चलिए आपको भी मैं दिखाती हूँ हम पूजा कैसे करते हैं। तो चलिए फिर मेरे साथ। तो ये मैं आ गई हूँ मंदिर में। मंदिर पहले छोटा था, तो अब मंदिर को बड़ा किया है। तो अभी मंदिर में काम चल रहा है, पर फिर भी जो पूजा पाठ है वो शुरू हो चुका है। तो ये बैठ गए हैं हम सब हांडी के आसपास। तो हांडी पे पहले मोली बांधते हैं सब लोग, फिर इसके ऊपर कॉटन के साथ मक्खन लगाते हैं, फिर इस पर सिंदूर लगाते हैं, और फिर इसमें सुरमा डालते हैं। उसके बाद शुरू हो जाती है ये हांडी की पूजा। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं हम हांडी की पूजा कैसे करते हैं। तो चलिए बने रहें हमारे साथ। हांडी को हम सब लेडीज़ अपने दुपट्टे के एक कोने से पकड़ लेती हैं, और फिर इसको घुमाती हैं और पूजा शुरू कर देते हैं। और ये हम 7 राउंड में करते हैं। 7 राउंड में ऐसे ही हांडी को घुमाते रहते हैं, और फिर जब एक राउंड हमारा ख़त्म हो जाता है तो फिर हम दुपट्टे पे जो इसका जल होता है वो हम अपने ऊपर छिड़कते हैं, और फिर दोबारा से हम दूसरा राउंड शुरू कर लेते हैं। ऐसे ही करते करते हम 7 राउंड करते हैं, और जब एक राउंड ख़त्म होता है फिर हम जल डालते हैं उसमें, और फिर दूसरा राउंड शुरू करते हैं। तो ऐसे ही हम हंसी मजाक के साथ हम हांडी की पूजा करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को बोलना आता है, कुछ को नहीं आता, तो एक दूसरे को देखकर बोलते हैं। तो बहुत ही मज़ा आता है, साथ साथ पूजा भी हो जाती है और साथ ही साथ मस्ती भी हो जाती है। तो देखें ये हम कैसे मस्ती भी कर रहे हैं और साथ में पूजा भी कर रहे हैं। तो अब मैं जल चढ़ा रही हूँ शीतला माता के, क्योंकि इस दिन मेन पूजा ही शीतला माता की होती है। तो सब लोग शीतला माता के जल चढ़ाते हैं, और इनसे ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए बोलते हैं, सब प्रार्थना करते हैं कि सुख शांति आए सबके घरों में, ठंडी ठंडी हवा बरसाए माता रानी। तो ये अब मेरी भाभी है, जो कि ये भी मेरे साथ आई है, हम दोनों साथ में ही आते हैं, तो ये भी जल चढ़ा रही हैं। तो मंदिर के आने के बाद जो हम जल लेके आते हैं मंदिर से, वो पहले हम घर की दहलीज पर डालते हैं। दहलीज पर डालने के बाद ही हम अंदर एंटर करते हैं अपने घर के। तो ये मैं जल चढ़ा रही हूँ जो मंदिर से लेके आई हूँ। अब मैं अंदर एंटर करूँगी अपने घर के।
और घर एंटर करने के बाद वो सारा जल है जो हम अपने घर पर भी छिड़कते हैं ताकि हमारे घर में भी सुख शांति बरसे, ठंडी ठंडी हवा बरसे, माता रानी की सुख शांति बरसे। तो ये मैं सारे घर पर ऐसे सभी कमरे में जहाँ जो जो भी होता है कोना कोने पर हम छिड़क देते हैं जल को, ताकि सब पर हमारे घर पे भगवान जी का वास हो। तो गाइज मंदिर से आने के बाद मैंने अब 1 कप चाय का लिया और उसके बाद मैं लग गई थोड़ी बहुत क्लीनिंग करने हाउस को। और अब मैं बना रही हूँ सब्जी फटाफट से। तो क्योंकि आज अभी मुझे पता चला है कि मेरी मेड ने नहीं आना, तो वो काम मुझे ही करना है, तो इसीलिए फटाफट से लगते हैं अपनी दिहाड़ी पर। तो चलिए फिर करते हैं काम शुरू। तो मैं बना रही हूँ आज ये भे की सब्जी। तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और पानी में भिगो के रखा हुआ है ताकि जो इसमें मिट्टी होगी वो निकल जाएगी। वैसे तो इसमें मिट्टी नहीं थी, बिल्कुल साफ थे। तो चलिए फटाफट से अब बना लेते हैं हम सब। सुबह सुबह काम पे इतने हो जाते हैं, और अगर ऐसा हो कि आज त्योहार था तो मुझे मंदिर भी जाना था, नमन को स्कूल भी भेजना था। पहले मैंने नमन को स्कूल भेजा, उसके बाद मैं मंदिर गई। मंदिर से मैं आई हूँ तो मैंने 1 कप चाय का लिया और फिर बाद में जो घर बिखरा हुआ था थोड़ी बहुत वो सेटिंग की। और मैं अपनी सब्जी जैसे ही काटने लगी हूँ, मैं बनाने लगी, तो मुझे लगा कि अभी तक मेरी मेड नहीं आई है। तो मैंने इसको कॉल किया तो पता चला कि वो बीमार है। वो अभी भी पता नहीं 2-3 दिन आती है कि नहीं आती है, तो वो अब मुझे ही करना है। अगर पहले से पता हो कि मेड ने नहीं आना है तो फिर ये हो जाता है कि चलो अपना हमने काम करना है तो रूटीन में सुबह उठकर फटाफट से कर लेते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, बीमार हो गई है, अब उसको ठीक होना है। तो मैंने उसको बोला कि 2-3 दिन अभी ना आ, तो कल से मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के अपना ये काम कर लिया करूंगी। तो चलिए पहले फटाफट से अब सब्जी बना लेते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो उन्होंने भूख करनी है। पहले सब्जी बना लूंगी, फिर मैं सफाई का काम करूंगी। जब हम लेट हो जाते हैं तो हम सभी तरफ से लेट हो जाते हैं। मसाला मैंने बीट कर लिया, तो फटाफट से सब्जी बना लेते हैं, तड़का लगा लेते हैं। साथ साथ में और भी देख लेती हूँ जो काम है, जितने तड़का लग रहा है साथ साथ में मैं और देख लेती हूँ काम, जोन से है वो भी कर लेती हूँ फटाफट से। इससे मेरा काम इजी हो जाएगा। तो तड़का गया है भून, अब मैं इसमें डाल देती हूँ सब्जी। तो जितने ये सब्जी मेरी बनती है तो मैं अपनी सफाई कर लेती हूँ फटाफट से। तो ये मैं डाल दूँ इसमें सब्जी, तड़का मैंने भून लिया। पहले मैं घी को डालकर इसको थोड़ी देर के लिए उबाल लूंगी, मतलब विसल लगा लूंगी। इसको 3-4 विसल लगा लूंगी, क्योंकि इसको पकने में टाइम लगता है, ये थोड़ी सी सख्त होती है। फिर मैं इसमें 1 आलू डालूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आलू के बिना तो खाते ही नहीं है सब्जी ये। तो पहले मैं इसको ऐसे पका लेती हूँ खाली। इसमें पानी डाल देती हूँ। ये वाली सब्जी मेरे मायके में नहीं बनती थी, ये मैंने अपने ससुराल में आके ही सीखी है। तो जैसे वो बनाते थे मैंने वैसे ही सीखी, मैं वैसे ही बनाती हूँ। थोड़ा बहुत का चेंज मैं कर लेती हूँ, अगर मेरे पास टाइम ज्यादा होता है तो मैं कुछ अलग टाइप से बना लेती हूँ। पर आज मेरे पास टाइम कम था, तो जैसे मेरी सास बनाती थी मैं वैसे ही बना रही हूँ। तो सिंपल तरीके से है ये सब्जी, तो फटाफट से बना लेती हूँ मैं इसको। तो गाइज 11 बजे का जो मेरा टास्क होता है काम को कंप्लीट करने का, वो मैंने कर लिया है। तो गाइज मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है 11 बजे तक, बिना मेड के। वो भी मैंने अपना खाना भी बना लिया है और मैंने सफाई भी कर ली है। अब मैं ले लेती हूँ फटाफट से शावर, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। सफाई करने के बाद बहुत गर्मी लगती है, तो फटाफट से ले लेती हूँ अब मैं शावर। और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करने लगी हूँ। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।